दिनांक 4 जुलाई 2023 लेबर ऑफिस में मान दिवस कर्मी संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में श्रम अधीक्षक महोदय श्री रंजीत कुमार से मिले और उनसे मजदूरों का पीछे के सभी बकाया राशि की मांग की। खासकर हॉलीडे एरियल का JBVNL के प्रतिनिधि अकाउंट अफसर भी मौजूद थे। इनके अलावा प्रमोद कुमार पंडित कंपनी से अमित प्रजापति भी थे। वार्तालाप सार्थक रही, सभी पक्ष संतुष्ट दिखे। JBVNL प्रतिनिधि ने सभी किस्म का बकाया 21 जुलाई तक भुगतान करने का वादा किया। नई कंपनी का भी 3 महीने का भुगतान बकाया है, उसके बारे में भी जल्दी भुगतान करवाने का वादा किया। धनबाद से दिलीप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं दिलीप कुमार मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। हम आज आए हुए हैं श्रम कार्यालय श्रम अधीक्षक महोदय के पास, और यहाँ जो है मान दिवसीय कर्मी जो है उनका वही PF का मसला अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। इसी के बारे में हम बात करेंगे आगे अधिकारी से। करेंगे श्रम अधीक्षक श्री रंजीत कुमार जी से। तो न्यूज इंडिया 24 में आपका स्वागत है। और आज का जो भी वार्तालाप हुई और आज का जो भी मसौदा है, इसके बारे में न्यूज इंडिया 24 के दर्शकों को बताएं। देखिए, यहाँ पर हमारे यहाँ बिजली विभाग में धनबाद में मानव दिवस कर्मियों का वेतन भुगतान को लेकर और उनका PF ESI को लेकर एक समझौता वार्ता चल रहा है, जिसके अंतर्गत संवेदक और बिजली विभाग के द्वारा इनका जो मार्च 23 तक का जो बकाया वेतन का भुगतान था लगभग 50 लाख रुपया, वो भुगतान कर दिया गया है। परंतु उनका PF और ESI का जो भुगतान है वो पीछे का भी बाकी है और किसी टेक्निकल वजह से वो नहीं हो पा रहा है। तो मेरे साथ प्रमोद पंडित जो संवेदक हैं, उनके द्वारा बोला गया है कि हम लोग 20 दिन के अंदर में वो सारा PF और ESI का भुगतान भी हम लोग करना सुनिश्चित कर देंगे। और इनका 3 महीने का लास्ट 3 महीने का भी वेतन भुगतान अभी नहीं हुआ है, क्योंकि नया जो एजेंसी जिसको काम मिला है उनके द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। तो उसके लिए भी बिजली विभाग को बोला गया है, निर्देश दिया गया है कि लास्ट 3 महीने का जो पेमेंट अभी इनका नहीं हुआ वो भी उनको सुनिश्चित किया जाए। और साथ में इनका कुछ और बकाया वेतन का है, जैसे हॉलीडे एरियर करके होता है, उसके लिए भी इन्होंने कहा है कि 21 तारीख तक हम लोग सारा भुगतान इनका सुनिश्चित कर देंगे। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि 21 जो जुलाई का जो डेट दिया गया है, अगला तिथि जो दिया गया, उस तिथि तक में सबका वेतन भुगतान का जितना भी एरियर बकाया है वो सबका हो जाएगा। हॉलीडे एरियर जो भी बकाया है वो 21 तारीख तक बोला गया है। 21 तारीख तक जो है 21 जुलाई तक उम्मीद करते हैं हम लोग कि सारा वेतन भुगतान इनका हो जाएगा। और नया कंपनी वाला पेमेंट के बारे में क्या वो पेमेंट उठा लिए हैं बोर्ड से? नहीं, उनको पेमेंट अभी मिला नहीं है, लेकिन हम लोग ने बिजली विभाग को कहा है, निर्देशित किया है कि आप उनको बुलाकर और उनके माध्यम से जल्दी से भुगतान करा दें। उन्होंने 21 तारीख तक उन्होंने भी समय लिया है कि हम लोग बकाया जो 3 महीने का भुगतान है हम लोग 21 जुलाई तक कर देंगे। और इस समय से भुगतान नहीं करना, मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी धनबाद के जितने भी नियोजक हैं या जो भी एजेंसियाँ काम करती है, वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के अंतर्गत अगले महीने की 7 तारीख तक, और जहाँ पर 1000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं वहाँ पर 10 तारीख तक किसी भी हाल में मजदूरों का वेतन भुगतान करना सुनिश्चित करना चाहिए, अन्यथा उस पर जो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जो तो इन लोग का वेतन बहुत कम है और उसके बाद 3 या 4 महीना कर देने से लोग को मरणासन स्थिति आ जाए। कहने का मतलब है कि उधार राशन वाला राशन नहीं देगा, किरासन वाला किरासन। कुछ लोग हमको बाहर में बोल रहा था, देखिए कि कुछ कीजिए कि हम लोग को पेमेंट अपडेट रहे, हर महीना हम लोग को पेमेंट मिले। तो इसके बारे में सर आप थोड़ा सा स्टेप लीजिए। नहीं, हम लोग तो सुनिश्चित करें, देखिए किसी भी हाल में न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन भुगतान तो इनको होना ही नहीं है, ठीक है। वो तो अपने आप में कानूनी रूप से जो है दंडनीय अपराधी है। साथ में इनको समय के साथ वेतन भुगतान भी होना चाहिए। हम लोगों ने बिजली विभाग धनबाद को निर्देशित किया है कि आगे से इस तरह की अगर कोई होगी तो हम लोग आपके ऊपर 10 गुना मुआवजा के साथ हमेशा क्लेम करेंगे और इसके लिए फिर खामियाजा विभाग को ही भुगतना पड़ेगा। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आगे से जो है जितने भी मानव दिवस कर्मी हैं या बिजली विभाग के जितने भी कार्यरत, जो संविदा के माध्यम से जितने भी कार्यरत कर्मचारी हैं, उनको ससमय भुगतान किया जाएगा, ताकि अन्यथा अदर पेनाल्टी से विभाग जो अपने आप को बचा सके। ये थे श्रम अधीक्षक महोदय। हेलो, अब हम इस बारे में बात करेंगे धनबाद सर्किल के AO साहब से। तो न्यूज इंडिया 24 में स्वागत है। और आज का क्या मामला था सर, पहले आप बताइए, फिर हमारे पास भी कुछ क्वेश्चन है आपसे करने के लिए। धन्यवाद 24 न्यूज़ के लिए।
एक्चुअली इनका सिर्फ पेमेंट है, इनका एरियर का भुगतान करना और हॉलीडेज़ का। हम लोग मार्च 23 तक इनका पूरा भुगतान कर चुके हैं। इसके बाद न्यू एजेंसी रॉयल इंटरप्राइजेस धनबाद सर्किल को अब उनको या धनबाद एरिया बोर्ड दोनों देखेंगे। और इनका जो भुगतान है ईपीएफ के कारण कुछ कारण से लंबित रखा गया है था। क्या कारण है सर? ईपीएफ का एक्चुअली हम लोग का इनका पेमेंट कर दिए थे फरवरी 22 तक, इनका एजेंसी के द्वारा भुगतान नहीं किया गया। इसी कारण हम लोग उनका उधर से क्रॉस चेक कर रहे हैं कि किसी मजदूर का ईपीएफ ना छूटे। इसी कारण हम लोग ईपीएफ का इनका पैसा माने क्या बोलते हैं एरियर का और हॉलीडेज़ का पेमेंट लंबित रखा गया था। हाँ, पिछला बार में आपसे डाटा मांगा गया, क्या इन्होंने दिया? डाटा इन लोग दिया, डाटा प्रोवाइड किया, उसी बेस से हम लोग ईपीएफ का हम रिलीज़ किए। एक आदमी का हमने नाम मिलाया है ताकि किसी को बीच में ना छूटे। कई बार शिकायतें आ रही थी कि बीच बीच में डाटा छूटा हुआ, उसके लिए भी हम लेबर इंस्पेक्टर से हम बात हुआ है कि कहीं कहीं अगर ऐसा हुआ है तो लोग चेक करके फिर से हम लोग का फीडबैक देंगे, उसका वाला फिर से हम जांच करके फिर उनका पेमेंट भी करवाना है। चलिए ईपीएफ जाने दीजिए, अभी एरियर हॉलीडे एरियर जो है ये तो अपडेट कर देते। ईपीएफ का इन लोग का ट्रांजैक्शन आईडी के कारण रुका हुआ था ईपीएफ का। वैसे हम लोग पेमेंट 31 लाख रुपए दिए हैं। जैसे ट्रांजैक्शन आईडी ये लोग पेमेंट रिमिट कर देंगे तब हम अगला फाइल इनका हॉलीडेज एरियर का बढ़ा देंगे, जो 8 से 10 दिन के अंदर इनका पेमेंट भी हो जाएगा। 3 डिवीजन में मिला है ना? 3 डिवीजन मिला है जी, 3 डिवीजन का मिला है। डिवीजन रह गया है। एक डिवीज़न ऑलरेडी कर चुके थे लोग कंप्लीट ईपीएफ का लेके, अब 3 डिवीज़न भी अपडेट हो गया है। तो फरवरी 22 अपडेट है, उसके बाद हम लोग फिर आगे इनका जैसे जैसे चालान जनरेट होगा चालान बेस हम लोग पेमेंट करेंगे। अच्छा, बात है अभी जो काम कर रही उस कंपनी क्या नाम है सर? रॉयल इंटरप्राइजेस है उनका कंपनी का वो नाम। क्या पेमेंट बिना पेमेंट के काम करा रहे हैं? नहीं, पेमेंट नहीं, अभी उन लोग के नया टेंडर हुआ है 1 महीना पहले ही, और टेंडर हो रहा है तो सबसे कागज़ उगज सबसे ले करके अब अपॉइंटमेंट लेटर बांटने के बाद वो लोग एब्सेंटी लेके आएंगे तब हम लोग को भुगतान होगा। इन लोग का सर पेमेंट कितना होगा मोटा मोटी? इन लोगों का आईटीआई है, एक नॉन आईटीआई, 2 तरह के हम लोग कर्मचारी हैं। तो इन लोग का पेमेंट एक तो 10,000 होगा, एक तो 12,000 के करीब। 12,000 जी, ऐसा ही होगा। तो सर सोचिए अगर 2 या 3 या 4 महीना नहीं मिले तो कैसे घर चलेगा? क्या चोरी करेगा? कहाँ से करेगा? ना, बहुत मुश्किल है ऐसे में। एक्चुअली हम लोग का ना बिल ही नहीं दिया एजेंसी ने, तो हम लोग बिल रोके नहीं है। अब एजेंसी एक्चुअली न्यू है इसलिए उनको भी परेशानी हो रही है। जैसे वो लोग बिल दे देंगे हम लोग 2 दिन के अंदर उनका पेमेंट कर देंगे। सर एजेंसी आते जाते रहेगा, लेकिन ये वर्कर जो है ना, कोई भी एजेंसी आएगा फिर यही चेहरा दिखेगा। जी, चेहरा यही रहेंगे, चेहरा यही रहेगा। एजेंसी तो आएगा जाएगा, आज 2 साल ये रहा, 2 साल वो रहेगा, लेकिन इन लोग को तकलीफ होगा सर। मेन आदमी आपका ये है, एजेंसी थोड़ो ही है। विभाग जो हम लोग मैंडेज कर्मी विभाग का मेन परफॉर्म कंग है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। यही लोग पहला काम करते हैं तब हम लोग का फिर आगे धीरे धीरे काम बढ़ता है। ऐसा नहीं इनका पेमेंट हम लोग का किसी कारण बस नहीं दे रहे हैं। शिकायत था, क्या शिकायत था जी? हम भूल गए, बोलिए। बोलिए साहब, है क्या शिकायत है? बोलिए। हमारा शिकायत ये है कि हमारा जब से ज्वाइनिंग है 2021 का ज्वाइनिंग हमारा, और अभी तक हमारा ईपीएफ का 1 भी रुपया नहीं चढ़ा हुआ है। और प्लस में हमारा कुछ महीने का पहले का जो हमारा सैलरी है वो अभी बकाया है। यूनियन में दिए हैं ये सब मामला? जी, मामला तो अभी तो हमने तो दिया नहीं है, लेकिन एजेंसी के पास है और प्लस में विभाग के पास भी है। पर्टिकुलर माने सामूहिक रूप से भी कोई शिकायत है? सामूहिक रूप से बता रहे हैं सर, सामूहिक रूप से शिकायत ये है हमारा। अलावे भी और लोग का भी है ऐसा? जी, बहुत सारा है। 12 लड़का 10-12 किस सेक्शन से आप लोग? हम लोग झरिया डिवीजन है सर, डिगवाड़ी डिवीजन है सब। सर सेंटर से जी, इन लोग का हम पर्टिकुलरली केस खुद रिव्यू कर रहे हैं। एक्चुअली सर्किल का बगल में पोस्टेड है, तो मैंने सारा दिन इसको मैंने देखता हूँ, तो मैं तो सब इसका मेंबर्स पासबुक है तो सही में इनको। सर हम भी बिजली बोर्ड में छोटा मोटा काम करते थे, सब लोग जुड़ा हुआ है। 12 बजे रात में भी कोई कॉल करता है, इमरजेंसी विभाग है। 2 से 3 साल हो गया सर, हम लोग का मेंबर पासबुक में मात्र 100 रुपया दिख रहा है सर, मात्र 100 रुपया। हम लोग 3 साल में सर काम है कि मेंबर्स पासबुक हम देख नहीं पाते हैं। हम किसी को जिससे टच है उसका पासबुक मंगाते हैं तो देखते हैं कि 3 साल में सर, 3 साल में मानना होगा सर कि 100 रुपया दिख रहा है, मायने रखता है सर। 3 अच्छा, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं हमारे धनबाद बिजली बोर्ड के बहुत पुराना जो हैं यूनियन के हैं श्री बबन सिंह जी। तो आप आज के वार्तालाप से संतुष्ट हैं? साहब चले गए। यहाँ संतुष्ट हैं, सौहार्दपूर्ण समय में वार्ता हुई और ठेकेदार हम मैनेजमेंट का हम वर्कर साइड से हम लोग सब थे, और उन्होंने कहा कि 21 तारीख तक तमाम जो बकाया है उसका भुगतान कर देंगे। साथ ही साथ जो नया एजेंसी लिया है उसको भी हम लोग रखा कि उनको भी एओ साहब बुलावें, और जो भी उसको दिक्कत है
क्योंकि उसकी समस्या को दूर किया जाए। नहीं तो अभी 3 महीना हुआ, अप्रैल मई जून, 2 महीना 4 महीना और चला जाएगा तो फिर पेमेंट में कि बहुत बड़ा हो जाएगा। 3 महीना भी कहाँ से घर चलाएगा? इस 10-12 हज़ार पेमेंट है। हाँ, कहाँ से चलाएगा? कहाँ से चलाएगा? अगर 3 महीना भी अपडेट करते हैं तो चला पाएगा? यही इसी सवाल पर उसको भी हुआ है। वो साहब को, मैनेजमेंट को, श्रम अधीक्षक से एगो चिट्ठी दिया जा रहा है कि आप 21 तारीख तक तमाम जो बकाया पहले का उसको अब भुगतान करावें और नया एजेंसी को भी बुला के उससे भुगतान करावें 3 महीना के। ये थे बबन सिंह जी। तो मार्च तक के जो कंपनी थे उनके प्रतिनिधि श्री अमित प्रजापति जी से, तो आज का वार्तालाप में क्या हुआ? आपका मामला समूचा क्लियर हो गया? आपका सबसे पहले तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, प्रणाम। देखिए, जो मार्च तक का पेमेंट था वो हमने कर दिया है, और रहा पीएफ का तो ट्रांजैक्शन कुछ प्रॉब्लम था आईडी पे, वो जितना जल्दी मेरा ट्रांजैक्शन आईडी आ जाता है तो क्लियर हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम क्या था? वो ट्रांजैक्शन कट नहीं रहा है। मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम, साइबर वगैरह? हाँ जी हाँ, साइबर प्रॉब्लम का, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मेरा काम प्रोसेस में तो सा अधूरा रह गया। तो कुछ दिन में सही हो जाएगा। मतलब कुछ दिन में सही हो जाएगा। जी जी। और आप यहाँ से अपडेट हो गए हैं? जी हाँ, मतलब अब यहाँ जहाँ तक हमको मिला वहाँ तक तो हम अपडेट हो चुके हैं। मैंने मजदूर से संबंधित जो भी आपका पे भुगतान था वो सब हो चुका है? जी हाँ, वो हो चुका है। अच्छा, अब हम बात करेंगे मजदूर प्रतिनिधि श्री संतोष कुमार सिंह जी से। तो संतोष जी, आज का क्या रहा मामला और किस टाइप के वार्तालाप हुई, और इस वार्तालाप से आप लोग किस हद तक, कितना % संतुष्ट हैं, इस बारे में भी बताइए। नमस्कार, मैं न्यूज़ 24 को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज का वार्तालाप जो है कुछ टेक्निकल फॉल्ट कम एजेपी के पंडित के द्वारा था बोलकर पेमेंट हम लोग को नहीं हुआ। एओ साहब भी इस चीज़ के लिए जानकारी है उनको। और आज जो बात हुआ एरियल हॉलीडे के बीच में जो अभी तक नहीं हुआ, वो टेक्निकल फॉल्ट के चलते हम लोग को नहीं मिला। 18 तारीख से पहले एरियल हॉलीडे का भुगतान कर दिया जाएगा। उसके बाद बाकी का जो ईपीएफ का पैसा है वो ईपीएफ का पैसा भी एरियल हॉलीडे होने के बाद मिलेगा, जो बाकी एरियल हॉलीडे का ईपीएफ का पैसा रह गया है। और रहा बात नया कंपनी जो रॉयल इंटरप्राइजेज आया है, जिसका अप्रैल मई जून ये 3 माह का पैसा बाकी है। एओ साहब बोले कि उसको भी हम जल्द से जल्द। कंपनी का प्रतिनिधि आया हुआ था? कंपनी का प्रतिनिधि नहीं आए थे। आए थे चूँकि अब एओ साहब बोले कि उनको खबर नहीं गया था, तो अगला डेट में वो आएंगे। जो श्रम अधीक्षक साहब उनको ईद कर लेटर बना रहे हैं। और ईएसआई के पैसा डलाने के लिए, चूँकि अब मान लीजिए कि अप्रैल मई जून हो गया और रॉयल इंटरप्राइजेज के अंदर में हम लोग आते हैं, खुदा ना खास्ता अगर किसी तरह का बड़ा हादसा हो जाए और ईएसआई में अगर पैसा नहीं डलाएगा तो अगला मजदूर का इलाज कैसे होगा। यहाँ तो मजदूरों का हितैषी बहुत है, कहते हैं कि हम सब हितैषी हैं, मगर क्या ये मुद्दा उठाने के लिए कितने % हितैषी सामने आए हैं कि मजदूरों का ईएसआई का जो पैसा है नहीं अगर डलाएगा तो उसका कार्ड इनवैलिड हो जाएगा। श्रम अधीक्षक महोदय इस बारे में क्या बोले? ईएसआई पेमेंट श्रम अधीक्षक साहब एओ साहब को बोले कि इस मैटर को जितना जल्दी हो सॉर्ट आउट कीजिए, ताकि मजदूरों को इलाज में किसी तरह का बाधा ना आए। एओ साहब ने इसका एओ साहब भी बोले कि ना, इसको हम 1 हफ्ता के अंदर इसको करते हैं। कंपनी को डाटा शायद भेजे हैं, तो हम लोग देखते हैं कि 18 तारीख से पहले क्या ये होता है कि नहीं। अब तो 18 तारीख तक हम लोग को देखना है कि अब क्या होता है। 18 को फिर से डेट दिया गया। 18 को फिर से डेट दिया गया है। आशा करते हैं कि 18 तक हमको लगता है कि 60% मामला सॉर्ट आउट हो जाए, क्या कि अब अभी तक संतुष्ट है वार्तालाप। हाँ, 60% का हमको लगता है कि 18 तारीख तक हो। टेक्निकल फॉल्ट नहीं रहता तो अब तक हो जाता, क्योंकि एओ साहब जिस मूड से बात कर रहे थे कि उनको देने का पैसा मन है 100%, वो देने के लिए तैयार है, बशर्ते कि टेक्निकल फॉल्ट नहीं होता। हम लोग बैंक में भी बात किए कि हाँ 10 लाख से ऊपर का ईपीएफ का चालान का ये है बोलकर ऐसे दिक्कत हुआ है, तो आशा करते कि 18 तारीख से पहले ये सब सॉर्ट आउट। जैसा कि श्रम अधीक्षक महोदय श्री रंजीत कुमार ने कहा और एओ साहब ने भी आश्वासन दिया, और जहाँ तक मजदूर प्रतिनिधि हैं ये लोग भी संतुष्ट हैं। पीछे का कंपनी का जो प्रतिनिधि अमित प्रजापति, उन्होंने कहा कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट के चलते रुका हुआ है इनका एरियर, बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। अजीत कुमार झा के साथ हमें इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24।